गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वसुधैव आईएएस अकाडमी के इस खास प्रोग्राम पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद, रिटायर्ड आईएएस। साथियों, आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। वजह इसकी है कैंसर के प्रति अवेयरनेस फैलाना, जागरूक करना लोगों को, इसकी रोकथाम, अर्ली डिटेक्ट करना, इसके उपचार को बढ़ावा देना और कैंसर के बारे में जागरूक करना इस वर्ल्ड कैंसर डे का मेन ऑब्जेक्टिव है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, अनक्योरेबल है। अभी तक इसका कंप्लीट इलाज संभव नहीं हो सका है और अनक्योरेबल, नॉन क्योरेबल के साथ साथ इसका इलाज जो है बहुत कॉस्टली है और हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। बहुत बड़े शहरों में भी इसका इलाज नहीं है और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता हम इसके इलाज के लिए भागते हैं और ये एक डेडली डिजीज है। जैसा कि आप जानते हैं, इसके नाम से ही लोग भयभीत हो जाते हैं। जिस घर में, जिस परिवार में या जिस व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट होता है, वो व्यक्ति जिसको डिटेक्ट होता है, आधा उसकी वो डिमोरलाइज हो जाता है, आधा का हाफ वो समझ लीजिए कि उसकी मृत्यु हो जाती है। घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर और जानलेवा बीमारी है। आइए देखते हैं कि कैंसर है क्या। और सबसे पहले देखते हैं कि कैंसर का जो भयावहता है क्यों इतना बढ़ती जा रही है। और आज जो हमारे डाटा है, जो कैंसर केसेज हैं, वो भारतवर्ष में लगभग 2022 में लगभग 14,61,000 पेशेंट कैंसर के डिटेक्ट किए गए थे 2014 में। और 2025 में ये संख्या बढ़कर लगभग 15 लाख हो गई है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से कैंसर बढ़ रहा है। और कैंसर इंडिया स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक लगभग 5,56,000 यानी 5 और 6 लाख के बीच में हर साल कैंसर से लोग मारे जाते हैं। ये हमारे भारत की स्थिति है। इसी तरह विश्व के आंकड़े भी, अगर वर्ल्ड के स्टैटिस्टिक्स पर कैंसर के रोगियों पर नज़र डाली जाए तो लगभग 2022 में 20 मिलियन कैंसर के मामले डिटेक्ट किए गए थे। 20 मिलियन मतलब 20 लाख लोग, और जिसमें से लगभग 9.7 मिलियन पेशेंट्स की हर साल डेथ हो जाती है कैंसर से। लगभग 1 मिलियन मौतें प्रतिवर्ष और 1 करोड़ लोग कैंसर से मरते हैं। ये डाटा लगभग हर साल 9 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग हर साल कैंसर से मरते हैं। ये भयावहता है। ये जो पोजीशन है, स्टेटस है कैंसर की, कितनी भयावह है आप समझ सकते हैं। अब जो हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो, साथियों, इसको हम लोग 2000 इसकी जो गंभीरता है, भयावहता है, उसकी वजह से हर साल इसको हम सिंस 2000 से 2000 से मनाते आ रहे हैं। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों को कैंसर के बारे में बताना, उसके लक्षण के बारे में जानकारी देना, उसका बचाव, रोकथाम, समय पर जांच और इलाज को प्रोत्साहित करने के लिए हम 2000 से लगातार इसको मनाते आ रहे हैं कैंसर को। और इसको यूनियन फॉर द इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यानी UICC द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है पूरे विश्व में। और ये UICC WHO की यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है। अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि व्हाट इज द कैंसर। कैंसर क्या है, कैसे ये डेवलप होता है, इसके रीजंस क्या हैं, इसका प्रिवेंशन क्या है, इस पर हम बात करते हैं। साथियों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनकंट्रोल्ड रूप से बढ़ने लगती हैं। किसी पार्ट में, जिस पार्ट में, चाहे माउथ में हो, चाहे इंटेस्टाइन में हो, लंग में हो, या किसी पार्ट में हो, जो सेल्स हमारी हैं वो अनकंट्रोल्ड होके बढ़ने लगती हैं और बढ़ते बढ़ते वो एक फोड़े के रूप में तब्दील हो जाती हैं। और ये जो कोशिकाएं मरती नहीं, अभी कोशिका के बारे में बताएंगे। कोशिकाएं हर क्षण शरीर में पैदा होती रहती हैं और उसी से हमारे शरीर का निर्माण होता है। और ये कोशिकाएं हमारे अन्य भागों में भी, जो डेड सेल्स हैं, जो कैंसरस सेल्स हैं, ये अन्य बॉडी के अन्य पार्ट में फैल कर पॉइजनेट कर देती हैं और जिससे डेथ हो जाती है। आइए देखते हैं कि कोशिका क्या है। अगर हम इसको आसान भाषा में कैंसर को समझें तो इसको कह सकते हैं कि कोशिकाएं
सामान्यतः कोशिकाएं जन्म लेती हैं, काम करती हैं और मर जाती हैं। कोशिकाएं यानी जो हमारी बॉडी है वो सेल्स से, कोशिकाओं से बनी है। ये करोड़ों अरबों की तादाद में लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पैदा होती हैं, क्रिएट होती हैं, बॉडी को बनाती हैं, फिर उसके बाद ये डेड कर जाती हैं। कैंसर में कोशिकाएं मरती नहीं, यानी जो सेल्स डाई नहीं होती, खराब नहीं होती या मरती नहीं, वो लगातार बढ़ती रहती है और आसपास के अंगों को भी नुकसान पहुंचाती है। इसी को हम कैंसर कहते हैं। यानी बॉडी की जो सेल्स है, कुछ सारी सेल्स कुछ एक स्पैन ऑफ टाइम के बाद डेड हो जाती हैं, लेकिन जो सेल्स डेड नहीं होती वो लगातार बढ़ती रहती है और आसपास की सेल्स को डैमेज करती है। इसी को हम कैंसर कहते हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम ये नॉट बन जाती है, गांठ बन जाती है, ट्यूमर बन जाता है और उसी को हम कैंसर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कोशिकाएं, अब देखते हैं कि कोशिका क्या है, व्हाट इज द सेल्स। सेल्स आप जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो कोशिकाओं से बनी हुई है। कोशिका जीवित शरीर की सबसे छोटी यूनिट है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। मानव शरीर की रचना, कार्य, वृद्धि, मरम्मत और जीवन सब कुछ इन्हीं कोशिकाओं से ही संभव है। यानी सेल्स से ही हमारी पूरी शरीर बनी है और ये अपने आप पैदा होती रहती है और डैमेज होती रहती है, डाई होती रहती है। सरल उदाहरण में अगर हमको इसको एक्सप्लेन करें तो कोशिका उसको कहते हैं जैसे कोई बिल्डिंग है, मकान है, ईंटों से निर्मित होता है, उसी तरह हमारी बॉडी सेल से निर्मित होती है। छोटी छोटी सेल्स होती हैं, उन्हीं से बनती है। अब देखते हैं कि कोशिकाएं मरती क्यों हैं, यानी ये अपने आप पैदा होती हैं और अपने आप मर जाती हैं। पुरानी हो जाने पर कब मरती हैं ये, जब ये ओल्ड हो जाती हैं तब मर जाती हैं। खराब या डैमेज हो जाने पर नई कोशिकाओं के लिए जगह बनाने हेतु इसलिए मरती हैं। बीमारी से बचाने के लिए मरती हैं। नेचुरल डिफेंस सिस्टम क्रिएट करती हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो पूरी जिंदगी चलती रहती है। यानी सेल्स का निर्माण होना, उसका डाई होना और उसका डिस्ट्रॉय होना, ये पूरे लाइफ ये नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप चलती रहती है। अब देखते हैं कि एक मिनट में ये कोशिकाएं, ऐसा माना जाता है कि एक मानव शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। 37 ट्रिलियन यानी 1 ट्रिलियन बराबर 1 लाख करोड़। यानी हमारी बॉडी में, एक अडल्ट पर्सन की बॉडी में लगभग 37 ट्रिलियन यानी 37 लाख करोड़ सेल्स होती हैं और ये लगभग मानव शरीर में 30 से 35 लाख मिलियन कोशिकाएं हर सेकंड जन्म लेती हैं और बनती हैं, यानी कि मरती हैं और क्रिएट होती हैं। एक सेकंड में 30 से 35 लाख कोशिकाएं जन्म लेती हैं और डेड होती हैं, मरती हैं। अगर इसका रेशियो मिनट्स में देखा जाए तो लगभग 18 करोड़ से 30 करोड़ कोशिकाएं एक मिनट में क्रिएट होती हैं, पैदा होती हैं और मरती हैं एक मिनट में। ये अब आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी सेल्स हैं, लगभग 37 ट्रिलियन मैंने बताया। अब आते हैं मेन कारण, रीजन पर कि कैंसर का जो मेन रीजन है, इसका जो कारण है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्यों कैंसर होता है और ये इतनी फ्रिक्वेंटली आज के दौर में क्यों बढ़ रहा है। पहले बहुत रेयर सुना जाता था कि किसी को कैंसर हुआ है, लेकिन अब हर गांव में, शायद ही आसपास कोई गांव हो या आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब हो जिनको कैंसर न हो, डिटेक्ट हुआ हो। तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं, हम इस पर बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला जो मेजर काज है वो है धूम्रपान। टोबैको यानी तंबाकू में आपका सुरती, खैनी जिसको बोलते हैं, खैनी, गुटखा ये मेजर काज है। और स्मोकिंग में आपका है सिगरेट और बीड़ी। ये 3 चीज़ें धूम्रपान में आती हैं, यानी गुटखा, खैनी, तंबाकू। पान आप लोग खाते होंगे और धूम्रपान में स्मोकिंग, क्ले पाइप का कुछ लोग पीते हैं और कुछ लोग बीड़ी पीते हैं। ये मेजर काज है। अल्कोहल, शराब का सेवन, प्रदूषण, जो आपका हमारी सेल्स में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, पीपीएम, वो अंदर जाते हैं और उसको पार्ट्स को डैमेज करते हैं। जो है अनसेडेंटरी लाइफ है, कोई लाइफ नहीं, कब हम सोने का, खाने का, उठने बैठने का, आराम करने की कोई लाइफ नहीं है आज की इस भाग दौड़ में।
और नेक्स्ट है वंशानुगत गुटखा तंबाकू। मैंने बताया फास्ट फूड, जंक फूड एंड पैक्ड फूड, ये तीनों तरह के फूड मेजर रोल अदा कर रहे हैं। और नेक्स्ट है कोल्ड ड्रिंक्स, मिनरल वाटर्स, बंद बोतल का पानी और रेड मीट। और नेक्स्ट जो है माइक्रोप्लास्टिक, लगभग माइक्रोप्लास्टिक नैनो पार्टिकल्स उसे कहते हैं, जो पार्टिकल्स के बहुत बहुत बड़े छोटे छोटे मोलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, जो खुली आंखों से देखना मुश्किल होता है। तो ये हमारे बॉडी में जो हम प्लास्टिक के बर्तन, चाहे वो कप हो, फाइबर हो, प्लेट हो, बोतल हो, जिसका यूज हम डेली करते हैं, वो फ्रिक्शन से डैमेज होकर हमारे शरीर में माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक के रूप में जाता है और हमारी जो सेल्स हैं उनको डैमेज करता है और सेल्स को मरने से रोकता है और उनका पूरी सर्किल जो है, प्रोसेस है, उसको डैमेज करता है और वो कैंसरस सेल का निर्माण करता है। इसमें बोतल बंद पानी, जिसको हम धड़ल्ले से मिनरल्स वाटर कहते हैं, चाहे बिसलरी हो, एक्वाफाना हो, हिमालयन हो, जितने तरह के पानी हैं, ये इनमें नैनो प्लास्टिक हमारे शरीर में जा रही है इनमें घुल के, क्योंकि ये इधर मैन्युफैक्चर के बाद गोडाउन्स में या इधर उधर रख दिया जाता है और आसानी से ये फ्रिक्शन के द्वारा जब टेम्परेचर बढ़ता है तो नैनो प्लास्टिक पिघलती है और छोटे छोटे नैनो प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक के रूप में हमारे बॉडी में जाती हैं। ये मेजर काज है। और इसी तरह जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स और मिनरल वाटर जो प्लास्टिक में पैक्ड होते हैं, ये जानलेवा हैं और कैंसर, आज की डेट में कैंसर के लिए मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। बताया। अब इसका प्रिवेंशन कंट्रोल क्या है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले आपको अर्ज किया, बताया कि ये अनक्यूरेबल डिजीज है, जानलेवा डिजीज है। इसमें जो ट्रीटमेंट का जो बचने का रेशियो है, डेथ रेशियो, वो बहुत ज़्यादा है। लगभग 80-90% पेशेंट डेथ हो जाती है, 10-5% हैं जो मुश्किल से बच पाते हैं। तो इसका प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी इसका जो प्रिवेंशन है, बचाव या परहेज ही इसका इलाज है। और इस पर हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे। पहले है स्टॉप इमीडिएट स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको। गुटखा आप खाना बंद कर दीजिए, बीड़ी सिगरेट तत्काल रोक दीजिए और फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, मिनरल वाटर्स, बोतल वाटर्स, इसको तुरंत लेना बंद कर दीजिए। और टेक मैक्सिमम ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है और ये हमारी कैंसरस सेल को, जो कैंसरस सेल है, उससे नाइट्रिक ऑक्साइड उसके क्रिएशन में यानी पैदा होने में से रोकता है और जो हमारी सेल्स हैं उनको ड्यू टू उसको डैमेज करता है और फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स सलाद के रूप में और फ्रूट्स आप जितना ज़्यादा लेंगे, कैंसर होने की संभावना लगभग 30 से 40% आप में कम हो जाएगी। और मैनेज द स्ट्रेस। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको तनाव न होता हो, चाहे वो अपने लिवलीहुड को लेकर, चाहे पॉलिटिकल हो, उसको पॉलिटिकल लेवल का प्रेशर है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, तालीम, मतलब शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना स्ट्रेस के या तनाव के रह रहा हो। तो मैं इसका एक मंत्र आपको आज देता हूँ। ये मंत्र है कबीरदास का, मेरा अपना कुछ नहीं। उन्होंने एक दोहा रचा था कबीरदास ने, मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोय, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोय। यानी जब आपको स्ट्रेस हो, आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, किसी लाभ को, हानि को, यश अपयश, तो उस समय में कबीरदास की इस दोहे को जरूर याद करिए कि मेरा इस संसार में कुछ नहीं है, जो कुछ है ईश्वर का दिया हुआ है और ईश्वर, मैं तुम्हें जो तुमने मुझे दिया था तुमको मैं सौंपता हूँ, क्या लागे है मोय, मेरा इसमें कुछ नहीं है, जो भी हो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोय। ये इस दोहे को आप जरूर याद करिए तो आपको स्ट्रेस मैनेज करने में आपको आसानी होगी। इसके लिए आप नियमित योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और नेक्स्ट है संतुलित आहार, बैलेंस्ड फूड आप जरूर लीजिए। मैंने बताया ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड और फ्रूट्स जरूर लीजिए। नियमित व्यायाम करिए मॉर्निंग में, चाहे आप योगा हो, वॉकिंग हो, जॉगिंग हो,
कुछ करिए, लेकिन करिए ज़रूर, और समय समय पर अपने हेल्थ चेकअप कराते रहिए। इसके लिए कुछ वैक्सीनेशन भी है, HIV और HPV एंड हेपेटाइटिस भी, इसके टीके भी आप इसके लिए लगवाते रहिए। और अब अंत में मैं एक आपको 2 चीज़ें आपको मैं फ्री, कैंसर से बचने का जो सबसे आसान तरीका है और सबसे फ्री तरीका है, इसमें आपका 1 पैसा नहीं लगना है, इसको मैं बताता हूँ। यह है डीप ब्रीदिंग, यानी लंबी और गहरी सांस लेंगे, चाहे वो प्राणायाम की शक्ल में हो या किसी तरह से आप लंबी सांस लीजिए, उसको होल्ड करिए और फिर उसको रिलीज करिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको लॉन्ग ब्रीदिंग के बारे में बताता हूँ। ऐसे आप जहाँ भी रहिए, चाहे आप ऑफिस में रहिए, ट्रैवल करते रहिए, सोते रहिए, आराम करते रहिए, कोई काम करते रहिए, तो आप कोशिश करिए कि लंबी सांसें लीजिए, उसको होल्ड करिए, फिर धीरे धीरे रिलीज करिए। इससे होता क्या है कि इससे आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो जंप कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और जब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा तो जितनी तरह की कैंसरस सेल हैं या डेड सेल हैं, सबको वो ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय कर देता है और कैंसरस सेल को एक तरह से वो डिस्ट्रॉय करके बॉडी में वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर कर देता है। और जो आपकी कैंसरस सेल डेवलप जिस रीजन से होती हैं उसको भी वो रोकता है। तो ऑक्सीजन लेवल, यानी आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, कैंसर की सेल डेवलप होने के चांसेस रेयर होंगे। इसलिए मैं इस पर आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें आपका कुछ नहीं लगना है। कैंसर, मैंने बार बार कहा कि इसका इलाज बहुत रेयर है और बड़ा मुश्किल से कोई बच पाता है। इसका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन यानी पहरेज ही इसका इलाज है। प्राणायाम इज द बेस्ट टू कंट्रोल द कैंसर, टू स्किप द कैंसर। इससे क्या होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, मैंने बताया। ऑक्सीजन लेवल डिस्ट्रॉय, ओल्ड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, और टू हेल्प इन क्रिएटिंग द सेल्स, नई सेल्स को बनाने में मदद करता है और पुरानी सेल्स को डैमेज करता है, डाई करता है। ऑक्सीजन किसी भी सेल्स को बचने नहीं देता, इन द कोर्स ऑफ टाइम उसको मार कर बाहर निकाल देता है। इसलिए आप डीप ब्रीदिंग को जरूर अपनाइए। साथियों, इसके साथ मैंने बताया कि स्ट्रेस को आप मैनेज करिए और पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, निगेटिव थिंकिंग से बचिए, निगेटिव लोगों से बचिए, हमेशा अच्छी चीज़ सोचिए और मन में हमेशा ये उत्साह और जोश बनाए रखिए कि मुझे कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, इसलिए कि मैं हमेशा अच्छा कार्य करता हूँ, पॉजिटिव काम करता हूँ, निगेटिविटी से दूर रहता हूँ। साथियों, आज इस कैंसर डे पर मैं एक और आपको संदेश दूंगा कि अगर आपके आसपास, चाहे आपके परिवार में हो, चाहे आपकी फ्रेंड सर्किल में हो या रिश्तेदारों में हो या कोई हो जो आपकी जानकारी में हो, अगर कोई इस जानलेवा बीमारी से पीड़ित है, तो आज के दिन, इस वर्ल्ड कैंसर डे के दिन, आप शपथ लीजिए कि जो भी आप कर सकते हैं उस मरीज के लिए, उस पेशेंट के लिए ज़रूर करिए। उसको, उसका मॉरल बूस्टअप करिए, मॉरली सपोर्ट करिए, इकोनॉमिकली सपोर्ट करिए, उसको, उसकी हौसला अफजाई करिए और उसकी जो भी बन पड़े आपसे उसकी मदद करिए। आज इसीलिए शायद हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे को मनाते हैं। साथियों, इसी मैसेज के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिए ताकि और लोग इस जानलेवा बीमारी के प्रिवेंशन कॉजेज़ के बारे में जान सकें, ये क्यों होती है, कैसे होती है और इसका बचाव क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्तान समद, वसुधैव IAS अकादमी, लखनऊ।